Good morning students, welcome to environment class standard third. We will continue our revision. आज हम थर्ड चैप्टर पे जाते हैं. थर्ड चैप्टर हमारा looking after your body, looking after my body. Looking after मतलब क्या कि आपको देखते रहना है किसी को या अपने आप को मिरर में नहीं. Looking after that means हमें अपनी केयर कैसे रखनी है ना. बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जैसे हमें खुद ही करनी होती है. जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उसे उसका सारा काम कौन करती है? मम्मी करती है. मम्मी उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है, वो करती है ना. बट जैसे हम बड़े हो जाते हैं फिर थोड़ी मम्मी करती रहेगी. हमें खुद खाना पड़ेगा ना, फिर खुद नहाना भी पड़ेगा. तो वो चीजें हमें खुद सारी चीजें सीखनी चाहिए. तो हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए बॉडी पार्ट्स है, बहुत सारी चीजें जो हमें क्लीन रखनी पड़ती है. तो जैसे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमारे हेयर है, तो हेयर में हम क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं. तो ऑयल डालने की वजह से क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो जो धूल होती है, डस्ट जो होती है, वो हमारे हेयर में स्टक हो जाती है, चिपक जाती है सारी धूल. तो वो अगर हम धोएंगे नहीं तो वो हमारे हेयर गंदे हो जाएंगे और हमें पूरा क्या हो जाएगा? खुजली आनी स्टार्ट हो जाती है. तो वो एक मेन चीज है कि हेयर को हमें सोप और शैम्पू से क्लीन करना चाहिए. हेयर को कैसे क्लीन करना चाहिए? शैम्पू से धो देने चाहिए. एटलीस्ट वीक में 2 टाइम तो आपको हेयर वॉश करना ही चाहिए. बॉयज है तो बॉयज के तो छोटे से हेयर होते हैं, वो डेली भी हेयर वॉश कर सकते हैं. बट गर्ल्स के लंबे हेयर होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीजें करना. तो एटलीस्ट वीक में 2 या 3 टाइम तो हेयर वॉश करना ही चाहिए. फिर होते हैं हमारे नेल्स. नेल्स जो होते हैं, नेल्स अगर बड़े बड़े हैं, लंबे हैं, हमारी स्कूल में डेली क्या चेक करते थे? हम डेली चेक करते थे ना, हम क्लास में मॉनिटर बनाते थे चेकिंग के लिए कि डेली क्या चेक करना है कि प्रॉपर हेयर 2 चोटियां बनाई है या नहीं, नेल कट है या नहीं. फिर बॉयज के हेयर लंबे लंबे है तो फिर उनको इंस्ट्रक्शन मिलती थी ना कि प्लीज कट योर हेयर. फिर नेल्स बड़े होते हैं तो प्लीज कट योर नेल्स. ऐसे हम नोटिस आपको देते थे. तो वो चीजें, और फिर बेल्ट पहन के नहीं आना, प्रॉपर शूज नहीं पहनना, प्रॉपर सॉक्स क्लीन नहीं पहनना. तो उसके लिए भी हम आपको नोटिस देते थे कि ये एकदम क्लीन रहना चाहिए. अगर आप ही खुद सोचो कि प्रॉपर हेयर आपने कॉम्ब नहीं किए हैं तो कितना डर्टी लगेगा. वैसे ही ये बहुत अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना भी उतना ही जरूरी है. तो हेयर वॉश एटलीस्ट वीक में 2 टाइम करना चाहिए या 3 टाइम. नेल कट प्रॉपर करने चाहिए. फिर होता है नेल कट करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेल्स जो होते हैं हम सारी चीजें टच करते रहते हैं जब स्कूल आते हैं. घर में भी आप होते हो तो खेलते रहते हो तो नीचे फ्लोर पे बैठते हो या फिर नीचे ग्राउंड में खेलने जाते हो तो कितनी सारी चीजों को आपने टच किया होता है. फिर वो जो होता है वैसे हम हाथ धो लेते हैं. हैंड वॉश करने के बाद भी जो नेल्स अगर बड़े हो गए ना तो वो जो भी जर्म्स हो गए, जो भी डर्ट होगा वो हमारे नेल्स में क्या हो जाएगा? नेल्स हमारा कलेक्ट कर लेगा वो सारी चीजें. नेल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा काला काला रह ही जाता. तो फिर अगर जब आप खाना खाओगे तो वो डर्ट सीधा आपके मुंह में जाएगा और मुंह के जाने के बाद आपके स्टमक में. तो वो सारी चीजें आपको क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है, आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है. तो वो चीजें ध्यान में रखनी है. हेयर वॉश करने चाहिए, नेल कट करने चाहिए. फिर देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें क्या करना है? टीथ ब्रश डेली करने चाहिए. डेली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. कि मॉर्निंग में तो हम करते ही हैं बट रात को सोने से पहले भी ब्रश करना उतना ही जरूरी है. क्योंकि जब हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक कितनी सारी चीजें खाते हैं और खाने के बाद आप रिंसिंग नहीं करते हो. खाने के बाद एक चीज करनी बहुत ही जरूरी होती है कि आपने खाना खा लिया फिर आपको रिंसिंग करना बहुत ही जरूरी है. रिंसिंग कर लोगे ना तो जो थोड़ा खाना जो हमारे टीथ में स्टॉक हो गया वो सारा निकल जाएगा. एंड देन लास्ट में नाइट में सोने से पहले आपको ब्रश करना बहुत ही जरूरी है. अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? टीथ में होल हो जाएगा. वो जो स्मॉल होल हो जाता है
गए होंगे। आपको दिख रहा है कोई जर्म्स? नहीं, बट वो जर्म्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, बट वो हमारे आसपास प्रेजेंट होते ही है। अगर हमें बहुत सारा पसीना आ रहा है ना, तो पसीना आ रहा है जिसकी वजह से नहाओगे नहीं तो ये सारी चीजें होने ही वाली है। नहाओगे नहीं तो फ्रेश फील होगा ही नहीं। पसीना हुआ है हमें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जर्म्स हमारे बॉडी के ऊपर आ जाएंगे एंड वो फिर हमें बीमार कर सकते हैं। तो ये एक चीज मेन होती है। इनके अलावा और एक चीज होती है कि हमें क्या करना है। अभी तो सबको पता है कोरोना की वजह से हम लोग सब क्या हो गए, एक्टिव हो गए है ना। हम लोग आफ्टर 1 आवर 2 आवर हैंड वॉश कर ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कि खाने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपको हमारे बॉडी के लिए ही हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कितनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये जो है खाना, अगर आप प्रॉपर नहीं खाओगे, वन काइंड ऑफ फूड खाते रहोगे, एक ही टाइप का फूड बार बार खाते रहोगे, कि बहुत सारे बच्चों को आलू पसंद है तो सिर्फ आलू ही खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो विटामिन और जो मिनरल्स आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, वो सारी चीजें, फ्रूट्स, वो सारी चीजें आपको खाना जरूरी होता है। फिर डेली जितना हो सके एक्सरसाइज करो। फिर क्या होता है, पानी, बहुत सारे बच्चे पानी पीने ही भूल जाते हैं, खेलते रहते पानी ही नहीं पीते। तो वाटर भी अपनी बॉडी को इतना चाहिए कि आई थिंक डेली 2 लीटर वाटर हमें ड्रंक करना ही चाहिए। तो वो पानी पीना उतना जरूरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना भी उतना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और जब ऐसे चलो ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में भी जब आप क्लास में होते ना तो ऐसे बैठे ऐसे, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से आपकी बैक जो है वो पूरी ऐसी मुड़ जाती है, तो वो टर्न हो जाती है। वो नहीं चीज करनी है आपको। जब भी आप बैठो या चलो तो यू शुड स्ट्रेट योर बैक, ओके। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप फिर ऐसे बूढ़े की तरह ऐसे नहीं करना है, ओके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लुकिंग आफ्टर माय बॉडी, दैट मीन्स उसमें हमें कितनी सारी हेयर वॉश करना, नेल कट करना, ईयर क्लीन करना, टीथ क्लीन करना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, खाना डिफरेंट काइंड का खाना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग, आप अभी भी घर में होते तो मॉर्निंग में नहा लिया, फिर हो सके ना, पॉसिबल हो ना, तो सोने से पहले भी नहा लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में पसीना और जो जितने भी पूरे दिन जितना भी आपने खेला तो वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे तो मैं आपको यहाँ पे लिखा देती हूँ। तो पहला है व्हाट आर जर्म्स। व्हाट आर जर्म्स? फर्स्ट है व्हाट आर जर्म्स, ओके। जर्म्स क्या होते हैं? तो जर्म्स जो होते हैं स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, जो हमें दिखते ही नहीं। जैसे अभी कोरोना किसी को दिख रहा है, किसी ने देखा है नहीं, बट फिर भी कितना अफेक्ट कर रहा है सबको, पूरे वर्ल्ड को, नॉट ओनली अस बट पूरे वर्ल्ड को वो अफेक्ट कर रहा है। तो जो जर्म्स जो होते हैं, कितने, आप इस चीज से समझ पाओगे कि जर्म्स कितने डेंजर है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ओके। तो स्मॉल लिविंग थिंग्स व्हिच आर small living things which are harmful to us. It is called
जर्म से हमें कौन कौन से डिसीज दैट मीन्स कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है। तो सॉर थ्रोट, अपसेट स्टमक एंड फीवर। तो मतलब कफ हो जाना, खांसी हो जाना एंड स्टमक पेट की कोई प्रॉब्लम हो जाना, पेट में गड़बड़ हो जाना। तो ऐसी चीजें, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तो उस सिचुएशन में भी ये चीज़ें हो सकती है। या फिर ठंड, अभी ठंड आने वाली है ना, विंटर सीजन आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप आइसक्रीम खाओगे या ऐसा कुछ करोगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जर्म्स हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। 2 नंबर हम लिखेंगे कि why should you self clean? Why should yourself clean? Why should yourself clean? ओके, हमें अपने आप को क्लीन क्यों रखना है? Because the germs are present. Because the germs are present all around us. Because the germs are all around us, if they go inside our body, if they go inside our body, we fall ill. ओके, तो हमें हमारी बॉडी को क्यों क्लीन रखना है? कि why should yourself clean? हमें अपने आप को क्लीन क्यों रखना है? Because germs are present all around us. If they go inside our body, we fall ill. Fall ill का मतलब होता है बीमार हो जाओगे। ओके, तो जर्म्स हमारे आसपास प्रेजेंट ही है ना, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे और हम अगर अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हम बीमार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन वाला जो होता है ना, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? तो what will happen if dirt get inside your body? 3 number, what will happen will if dirt gets inside your body. ओके, अगर आपकी बॉडी के अंदर डॉट चला जाएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर डॉट चला गया कि आप ये तो हम प्रिकॉशन रखना है, ये सारी चीजें कि हमें ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर ऐसा हुआ, जैसे आप कोरोना अभी हो रहा है, बहुत सारे लोग, हम कितनी केयर कर रहे हैं, हम कितने हैंड वॉश कर रहे हैं, 2 टाइम नहा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी
नेक्स्ट होता है कि पानी, वाटर जो होता है, तो कभी कभी पानी में वाटर लाइन जो होती है टूट जाती है, या ऐसी कोई सिचुएशन में पानी जो है वो गंदा, हमारे टैप में ही गंदा आ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में हम चाहे उसे बॉईल करके पिए, वाटर प्यूरिफायर करके पिए, फिर भी कुछ ना कुछ डर्ट उसमें रह जाता है, तो उसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि कभी कभी क्या होता है कि सीजनल भी होता है, कि सीजन भी होती है इस टाइप की, तो जैसे अभी विंटर सीजन आ रही है, तो विंटर सीजन में आप बार बार आइसक्रीम खाते रहोगे या ऐसी चीज़ें करोगे तो भी आप बीमार हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बट हमें वो हमारी बॉडी का ध्यान किसे रखना है, हमें खुद रखना है। आप अभी छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको हर चीज़ में बोलते हैं, बेटा बहुत सारे बच्चे इतनी सारी चॉकलेट खाते रहते हैं कि जिसकी वजह से उसके टीथ में कैविटीज हो जाती है, फिर भी उन लोगों को समझना नहीं होता है। हमारे क्लास में मुझे पता है कि आई थिंक जिया श्री एंड प्रियांशु और भी कोई है जिसके टीथ में कैविटीज हो गई थी जब सीनियर केजी में थे। आपको याद है, मैं सीनियर केजी में मैं ही आपकी टीचर थी, तो मैं सबको वो चीज़ बताती थी और उन लोग के लंच बॉक्स में भी वही चीज़ आती थी। लंच बॉक्स में भी चॉकलेट होती है, लंच बॉक्स में भी बिस्किट होती है, तो वो भी एक चीज़ होती है कि आप खाना प्रॉपर खाओ। खाना प्रॉपर नहीं खाते हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। और हमारे क्लास में मिस्टी को सिर्फ क्या पसंद है, खाकरा खाती रहती है और कुछ नहीं खाती, तो वो वन काइंड का फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये भी सारी चीज़ें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स, ग्रीन वेजिटेबल जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत सारा स्टार्च एंड बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं हमें, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है ना। तो वो चीज़ें हमें प्रॉपर ध्यान रखनी है। अभी हम एक शॉर्ट नोट जैसा कि 4 नंबर, ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैं दिखा रही हूँ, पूरा का पूरा नहीं दिखा रही, ओके। तो आप वैसे ये सब हो ही गया है, बट ये हम रिवाइंड कर रहे हैं। अब ये राइट द सेंटेंस, राइट 2-3 सेंटेंस अबाउट, राइट 2-3 sentences about looking after my body, ओके। हमें हमारी बॉडी को केयर करने के लिए क्या क्या करना है। तो फर्स्ट है ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, है ना। क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए। पहले तो क्या करना चाहिए, ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। फिर नेक्स्ट है ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, ईट अ वैरायटी, variety of food, okay। eat a variety of food, different food खाने चाहिए। डिफरेंट मतलब ऐसा नहीं कि पिज्जा, समोसा, बर्गर, है ना, चाइनीज, वो नहीं। डिफरेंट मतलब सिर्फ आलू ही मत खाओ, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स खाओ, ओके। डेली वो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि वैरायटी ऑफ फूड मतलब वो तला हुआ फ्राइड खाना नहीं, ओके। फिर ड्रिंक प्लेंटी और क्लीन वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, ओके। ये चीजें करनी है। फिर डेली वॉक एंड सिट विथ योर बैक स्ट्रेट, वॉक एंड सिट, walk
तो सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा धूप नहीं लगती है। तो मॉर्निंग के टाइम में आप बाहर निकल के थोड़ा जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, या फिर मॉर्निंग के टाइम में एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए है, तो लुकिंग आफ्टर अवर बॉडी, हमारी बॉडी का ध्यान रखना है हमें। तो ये चैप्टर मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, 4 क्वेश्चन आंसर लिखा दिए। नेक्स्ट पीरियड में हम आंसर इन वन वर्ड टाइप का है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो आज मैं ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।